क्या आपने कभी सोचा है कि गणगौर व्रत क्यों रखा जाता है और क्यों कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती स्वयं स्त्रियों को सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं? इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत कथा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा, कभी भावना। सर्वप्रथम आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी और भगवान शिव आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख समृद्धि बनाए रखें। भारत में त्योहार केवल खुशियां मनाने के लिए नहीं होते, इनके पीछे छिपी होती है एक सीख, एक संस्कृति और एक सुंदर कहानी। कुछ त्योहार हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ त्याग सिखाते हैं और कुछ पति पत्नी के अटूट विश्वास का संदेश देते हैं। ऐसा ही एक पवित्र और सुंदर पर्व है गणगौर। गणगौर का पर्व मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है माता पार्वती। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा जीवन साथी पाने की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करने से अटल सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और इसी विश्वास से जुड़ी एक सुंदर कथा प्रचलित है, गणगौर व्रत की कथा। तो चलिए गणगौर व्रत की कथा सुनते हैं। कथा पूरी सुनिएगा और सुनने के बाद में कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण पर आए। संयोग से उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, जिसे गौरी तृतीया भी कहा जाता है। जब गांव वालों को पता चला कि भगवान शिव और पार्वती गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाएं जो भी उनके पास था, जल, फूल, फल लेकर उनकी सेवा में पहुंच गईं। उनकी सच्ची भक्ति और सरल भावना देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने हाथों में जल लिया और उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़कते हुए कहा, तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। कुछ समय बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में पहुंची। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम तो सारा सुहाग रस उन निर्धन स्त्रियों को दे चुकी हो, अब इन धनी स्त्रियों को क्या दोगे? भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती भी मुस्कुराई और उन्होंने अपनी उंगली हल्की सी चीर दी और उससे निकले रक्त रूपी सुहाग रस को उन स्त्रियों पर छिड़क दिया। उस पवित्र सुहाग रस की बूंदों से वे सभी माता पार्वती की तरह सौभाग्यवती और सुहागन होने का आशीर्वाद पा गईं। उसके बाद माता पार्वती भगवान शिव जी से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद उन्होंने बालू से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने शिवलिंग की प्रदक्षिणा ली। तभी उसी शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति से शिव गौरी की पूजा करेगी, उसे अटल सुहाग और सौभाग्य प्राप्त होगा। इधर भगवान शिव की पूजा करते करते माता पार्वती को काफी समय हो गया। जब वह वापस लौटी तो भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर पूछा, पार्वती, आने में इतनी देर कैसे हो गई?
माता पार्वती ने कहा, स्वामी, नदी के तट पर मुझे मेरे भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने प्रेम से मुझे दूध भात खिलाया, इसलिए देर हो गई। भगवान शिव सब समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो चलो हम भी तुम्हारे भाई भावज से मिलते हैं और उनके हाथ का दूध भात खाते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि तीनों नदी के तट की ओर चल पड़े। रास्ते में देवी पार्वती ने मनी मन प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो वहां एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में देवी पार्वती के भाई और भावज थे। उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान शिव और नारद जी का स्वागत किया। कुछ समय तक वे सब वहां ठहरे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब हमें कैलाश लौट चलना चाहिए। भगवान शिव पहले तो नहीं माने, लेकिन अंत में उन्हें देवी पार्वती के साथ चलना पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान शिव बोले, अरे, मेरी माला तो उसी महल में रह गई। तब नारद जी से कहा, नारद, तुम जाकर मेरी माला ले आओ। नारद जी माला लेने वापस नदी तट पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर वो आश्चर्यचकित रह गए। जहां अभी कुछ समय पहले महल था, वहां अब ना कोई महल था, ना कोई भाई भावज। चारों ओर बस जंगल ही जंगल था। तभी एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी हुई दिखाई दी। नारद जी माला लेकर वापस लौटे और बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? जब मैं वहां गया तो महल ही गायब था। यह सुनकर भगवान शिव और पार्वती दोनों मुस्कुरा दिए। भगवान शिव बोले, नारद, ये सब देवी पार्वती की माया है। इस पर माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, नहीं स्वामी, यह तो आप ही की माया थी। नारद जी हंसकर बोले, आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने, लेकिन जो भी भक्त सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करेगा, उसका प्रेम भी आप दोनों जैसा अटूट रहेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये संदेश देती है, ये सीख देती है कि ईश्वर के लिए सबसे बड़ा प्रसाद सच्ची भक्ति और प्रेम है, और भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। तो आप सबको पुनः गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।